योऽन्तः सुखो स्नुनाता राममस्तेऽथाननोत जोऽवत्रवरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणा ब्रह्मभूतो सी गच्छेमित। भगवद गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 24। इसका हिंदी अर्थ है, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मरूप बना हुआ सांख्य योगी का निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। व्याख्या, जिसको प्रकृतिजन्य ब्रह्म पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, परंतु एकमात्र परमात्मा ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंत सुख कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसे सुख का आधार ब्रह्म पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए ब्रह्मा की किन्नी मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से रुचि नहीं होती। यह अंत सुख है जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले, वह ब्रह्म है। परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले, वह अभ्यंतर है, जो भोगों में रमण नहीं करता, परंतु केवल परमात्मा में ही रमण करता है और व्यवहार काल में जिसका एकमात्र परमात्मा में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहाँ अंतराम में कहा गया है। इंद्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सब का प्रकाशक और आधार परमात्मा तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहाँ अंतर्ज्योति कहा गया है। सांसारिक ज्ञान तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का ना तो आरंभ होता है ना अंत, नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सब में एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक है। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिस्थिति का घोतक है। कारण है कि साधक में स्वाधीन है, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छेद से संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपनी परिस्थितियों का अनुभव नहीं होता, जब तक कि निमात्र भी परिस्थिति या व्यक्तित्व शेष है, जब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ। इसलिए यह अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाण पद का अर्थ है जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं, होगी और होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योग का व्यक्तित्व निर्माण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्माण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, अर्थात साधक परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में साधक अपने ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परिशिष्ट भाव यहाँ अंतःपद का परमात्मा मानने चाहिए, ना कि अंतकरण। कारण है कि अंतकरण सुख वाले अथवा अंतकरण में रमण करने वाले या अंतकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतकरण से संबंध विच्छेद होने पर होती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने निर्वृत्ति सांख्य योग की साधना बताई है, वो आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योगी की साधना बताते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।